गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको एक मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपको नजदीकी सिनेमा हॉल में देखने को मिलेगी। और इस मूवी का नाम है रेड 2 और इस मूवी का ड्यूरेशन टाइम लगभग 2.5 घंटे का है। एक्शन थ्रिलर वाली मूवी है। तो अब आते हैं मूवी के रिव्यू पे। तो गाइस, आपने रेड 1 तो देखा ही होगा, तो ठीक सेकंड पार्ट में भी आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड एक पॉलिटिशियन के घर में रेड मारने की कहानी देखने को मिलेगी, जहां पर अमय पटनायक एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन के घर जाते हैं। और अमय पटनायक का ये जो रेड नंबर है 75 है। पर मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है, जो पॉलिटिशियन है वो बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन है और उसकी छवि वहां के आम लोगों के सामने एक मसीहा की तरह है। और बुरे वक्त आने पर उसी पॉलिटिशियन ने उन गांव वालों को अपना दुकान बेच करके खाना खिलाया था, जिसकी वजह से वहां के लोग उसे एक मसीहा की तरह मानते हैं और उस पॉलिटिशियन को गरीबों का पूरा सपोर्ट है। तो ऐसे में अमय पटनायक कैसे उस पॉलिटिशियन के घर में रेड मारते हैं और क्या वो रेड मार पाते हैं या नहीं मार पाते हैं, और आगे मूवी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और अमय पटनायक को उसके घर में रेड मारने के लिए क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। तो अगर एक लाइन में रिव्यू दूं तो गाइस, इंटरेस्टिंग। गाइस, मूवी की कहानी यूनिक नहीं है। आपने इसका जैसा कि फर्स्ट पार्ट देखा है, आपको सेम सेकंड पार्ट में भी देखने को मिलेगा। मूवी का जो आइडिया है, मूवी का जो प्लॉट है, वह इनकम टैक्स से रिलेटेड है जैसा कि फर्स्ट पार्ट में था। तो आपको सेकंड पार्ट में भी उसी टाइप की कहानी देखने को मिलेगी। तो गाइस, आपको इसमें कुछ नया तो देखने को नहीं मिलेगा। और इस मूवी का जो प्लॉट है फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। जैसा इसका फर्स्ट पार्ट था वैसा ही इसका सेकंड पार्ट है। और जिस तरह से पॉलिटिशियन दादा भाई के एरिया के लोग उन्हें मसीहा के नजरिए से देखते हैं, पर जब वहां पर अमय पटनायक पहुंचते हैं तो दादा भाई को देखने का नजरिया उनका टोटली डिफरेंट होता है। और अब वह नया केस कैसे हैंडल करते हैं, यह सब कुछ जानने की इच्छा बनी रहती है। मूवी की कहानी स्टार्टिंग में तो सिंपल लगती है, बट जैसे जैसे मूवी की कहानी आगे बढ़ती है तो मूवी में थ्रिल और सस्पेंस का पार्ट बढ़ते जाता है, और जिसकी वजह से मूवी में इंटरेस्ट भी बनने लगता है कि आखिरकार अमय पटनायक कैसे उस पॉलिटिशियन को पकड़ेंगे। और जैसे जैसे मूवी में सस्पेंस और थ्रिल का पार्ट बढ़ने लगता है, उस वजह से मूवी आपका अटेंशन आसानी से ग्रैब कर लेती है और आपको बोर होने का मौका भी नहीं देती है। और गाइस, मूवी में आपको 2-3 सॉन्ग भी सुनने को मिलेंगे और एक आइटम सॉन्ग भी है। और गाइस, मूवी की एंडिंग कुछ इस तरह से हुई है जिससे पता लगता है कि इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। कैरेक्टर वर्क की बात करूं तो आपको अजय देवगन की एक्टिंग, आपको सेम वही स्वैग और वही सीरियस वाली एक्टिंग देखने को मिलेगी। पहले तो मैं ये बता दूं कि जहां पर भी रितेश देशमुख की एंट्री होती है और खास तौर से एक विलेन के रूप में होती है, तो वह अपनी एक्टिंग के द्वारा उस मूवी में अपने झंडे गाड़ देते हैं। रितेश देशमुख ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ओवरऑल सबने अच्छी एक्टिंग की है। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छा है, बीजीएम भी अच्छा है, और चाहे तो आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो अब आते हैं रेटिंग पे। तो मैं इस मूवी को 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपको मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।